जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर अब फिलहाल कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन 28 मई से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर बढ़ने वाली है। और 28 मई से 4 जून की ये वेदर रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ 4 जून से 11 जून की वेदर रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल हैं और कई इलाकों पर बारिश होने की इस दौरान दोस्तों संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो मानसून भी थोड़ा समय से पहले यानी कि 16 मई के आसपास कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच सकता है। केरल भी 1 जून से पहले आने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जो ये बारिश होगी मध्य प्रदेश के भागों पर, एक अरब सागर पर सिस्टम बनेगा। उसके कारण जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश, गुजरात के, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर बारिश होने की ये संभावनाएं बनेगी 28 मई से। और अभी 11 जून तक ही ये अपडेट है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भागों पर देखें, मौसम वैसे तो साफ हो चला है, बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर बादल जो है वे बन रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मॉइस्चर इकट्ठा है, पहुँच रहा है। तापमान काफ़ी बढ़े हुए हैं। जब बढ़े हुए तापमानों में कोई थोड़ी सी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की हवाएं आकर मिल जाती हैं तो वे अचानक जो है वे बादल बनाती हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, कुछ ही इलाकों पर। लेकिन बात आज की करें तो आज भी मध्य प्रदेश के भागों पर छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, पाटुना, बालाघाट के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। आंधी, तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना बनी हुई है। रात के 12 बजे तक ये वैलिड है। 16 मई में बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। बढ़ते हुए तापमानों का 45-40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचेंगे। और मंडला, इंदौर, उज्जैन के भागों पर जो रात के तापमान हैं वे 32-33 डिग्री के आसपास, या हो सकता है 34 डिग्री के आसपास जो है वे पहुंच जाएं। संभावनाएं 32-33 डिग्री के आसपास पहुंचने की है, तो गर्म रात भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जब राजस्थान के भागों पर बादल बनेंगे तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर के शिवपुरी के भागों पर कुछ बादल पहुंच सकते हैं। आंधी तूफानी हवाएं आ सकती हैं देर शाम रात्रि के समय। हो सकता है इन जिलों के कुछ गांव शहरों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल जाए। इधर सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल के भागों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो हो सकता है कदुका भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल जो है बन जाए। संभावनाएं कम है, लेकिन हो सकता है। बाकी इन जो झाबुआ, धार, भोपाल, शाहजहाँपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, सीहोर, हरदा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर है, यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी कम है बारिश की। कुछ भाई पूछ भी रहे थे कि बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नहीं होगी, तो संभावनाएं यहाँ पर कम है। इधर ही कुछ और उत्तरी भागों पर है। उत्तरी भागों पर तो राजस्थान के भागों से कुछ बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और इधर की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर बारिश हो सकती है। और यहाँ पर कोई बारिश की संभावनाएं यानी कि कम है काफ़ी। और इसी तरह से 17 मई की अगर बात करें, कोई बारिश की संभावना नहीं है। 18 मई में भी नहीं है और 19 मई में भी नहीं है। आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आपको दिखला दी कि बारिश की गतिविधियां लगभग 26-27 से कुछ दक्षिणी भागों पर शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, और 28 मई तक या 28 से 4 जून तक धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ती हुई जाएगी। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।